हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रेखाखंड जो हमने किया था उसी को हम रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। जैसे कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके जो बीच की दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना जो है उसका उदाहरण हम करेंगे। और रेखाखंड जैसे ए और बी एक रेखाखंड है तो हम कैसे लिखते हैं, ए बी, और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ये क्या बन गया, ए बी रेखाखंड। अब देखिए रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड आपको खींचना है। तो रचना के पद जो है यानी इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले रूलर, यानी रूलर तो सब बच्चे जानते हैं, ये क्या है, ये रूलर है जिसको हम स्केल कहते हैं। रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। तो रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर और दूसरे बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए पर क्या होता है 0। आपने सब बच्चों ने स्केल देखा है ना, उसमें 0 से शुरू होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे उसके अंदर चिन्हित होते हैं। ठीक, और इसके बीच में ये जो है 10 भागों में बटा हुआ होता है। अब आपको क्या करना है, एक तो पॉइंट आपको 0 से जहां से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट आपको मान लीजिए आपने ए पॉइंट वो ले लिया, और दूसरा जो है आपको 5.6, अब देखिए 4 तक तो ये हो गया, ये 5 हो गया, 5 के बाद 5.6 है, यानी 6 पूरा नहीं लेना है आपको, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसके बाद आगे जाके ये 6 होगा तो यहाँ तक 6 पॉइंट तक आपको लेना है और एक निशान लगा लेना है। और आपको एक लाइन जो है ऐसे, ए बिंदु ये हो गया और बी बिंदु ये हो गया, तो आपको क्या करना है, ए और बी को मिला देना है पेंसिल की सहायता से। तो अब ये जो ए बी है वो क्या बन गया, ए बी एक जो है रेखाखंड बन गया। ठीक है, ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये हमारा बिंदु बी हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा केवल रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड, हमने इसमें जो हमारा प्रकार है उसका प्रयोग हमने नहीं किया, बस सिंपल आपने स्केल को रखा और स्केल में जो 5वां पॉइंट है आपने 0 से लेकर और 5.6 तक आपने देखा, एक डॉट आपने यहाँ लगा लिया, ए बिंदु और बी बिंदु को मिला दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक रेखाखंड हो गया। अब देखिए रूलर और प्रकार की सहायता से हम कैसे रेखाखंड की रचना करेंगे। अब हम रूलर के साथ प्रकार भी लेंगे। तो उदाहरण है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हम खींचेंगे। रचना के पद कैसे खींचेंगे, तो एक रेखा हमने लेनी है। ठीक है, एक रेखा ले ली हमने, कोई भी रेखा ले ली हमने एल, हमने अभी इसको मापा नहीं है, हमने केवल एक रेखा ली है सिंपल। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक बिंदु, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक रेखा हमने ले ली एल और उस पे एक बिंदु हमने लगा लिया बिना कुछ मापे हुए, ए बिंदु। अब आपको क्या करना है, प्रकार का ये क्या है, प्रकार है। प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर, ये देखिए नुकीला सिरा ये है, इसको इसके शून्य पर रखेंगे। अब इस प्रकार को इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। अब देखिए 5 तो पूरा खोलना है, अगर बेटे आप इसको ध्यान से देखेंगे 5 तो पूरा है और एक बीच में ये छोटा सा है, फिर एक और आगे आपको लेना है। ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये है ना 5 तो यहाँ तक पूरा हो गया, फिर आधा ये 5.5 और एक और आगे ये 5.6 हो गया। ठीक, तो आपको इस तरह से इसको माप लेना है। और जो हमने एक रेखा खींची थी, ये देखिए ये हमने खींची थी ना एल, अब आपको क्या करना है, और ये हमने एक बिंदु लिया था ए बिंदु, आपको ए बिंदु पर ये नुकीला सिरा ऐसे रखना है और यहाँ से प्रकार, देखिए प्रकार में कोई फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये ज़्यादा खुल गया या ज़्यादा जो है ये बंद हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपका प्रकार बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे नुकीला सिरा रखेंगे और एक जो है चाप ऐसे लगा देंगे।
ठीक है, और इस बिंदु को नाम दे दीजिए। ये बिंदु हो गया हमारा, मान लीजिए बी बिंदु। तो अब ये जो दूरी है इसके बीच की, दूरी कितनी है, ये दूरी है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया है एक रेखाखंड। ठीक, तो ए भी हमारा क्या हो गया, ए भी हमारा एक वांछित रेखाखंड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे, आओ करें। अब आपको रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड आपको खींचना है। तो आपको क्या करना है, रूलर का प्रयोग करना है। इसमें प्रकार का प्रयोग नहीं करना, केवल रूलर का करना है। तो रूलर का प्रयोग यानी आप क्या करेंगे, आप अपने स्केल को लेंगे इस तरह से। अब स्केल के ऊपर 7 सेंटीमीटर, तो ऐसे होगा ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर होगा। तो आपको एक डॉट पेंसिल से इसके जो है बिल्कुल देखिए, यहाँ से आपको 0 से शुरू कर देना है। तो 0 पे एक डॉट आपको यहाँ पे लगाना है पेंसिल से, जो आपका स्केल है, रूलर है, और एक डॉट यहाँ लगा देना है। तो ये जो बन गया आपका, ये एक रेखाखंड बन गया। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो प्रकार आपको स्केल लेके ऐसे एक रेखाखंड खींच देना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो देखिए रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रकार लेना है। आपको अपना प्रकार, जो आपका स्केल है उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपका स्केल है और इस स्केल में आपको 0 पे रखना है और 6.5 तक प्रकार जो है आपको खोल देना है। और फिर क्या करना है, एक ऐसे ही रेखा आपने लेनी है, इसका एक बिंदु आपने मान लेना है, या आपको लिखना है ए। ठीक है, और यहाँ पर अपने प्रकार का नुकीला सिरा इसके ऊपर रखना है और 6.5 जितना आपने खोला हुआ है प्रकार, एक चाप ऐसे लगा देनी है। और ये बन गया आपका, यहाँ पे आपको इस पॉइंट को नाम दे देना है। मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं बी। तो ये आपका क्या बन गया, ए बी जो है एक रेखाखंड बन गया, जिसकी लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3 है, रूलर का प्रयोग करते हुए। इसमें भी आपको केवल रूलर का प्रयोग करना है, प्रकार का प्रयोग नहीं करना। आपको पी क्यू रेखाखंड खींचना है। तो उसी तरह करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल। आपको जो आपका प्रकार है उसको लेकर और 0 पे जो है पेंसिल से एक निशान लगा देना है। उसको बिल्कुल ऐसे अपनी कॉपी पे रख के स्केल को, और एक निशान 0 पे लगा देना है, और फिर एक निशान आपको 5.5 पे लगा देना है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये 5.5 का होगा आपका स्केल, और इस तरह से दोनों को एक लाइन को मिला देना है। इसको आपको नाम देना है P, इसको नाम देना है Q। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया PQ रेखाखंड। इसमें हमने प्रकार का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड आपको AN रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए आपको ये लंबाई खींचनी है। तो देखिए रूलर और प्रकार, आपको प्रकार लेना है और रूलर के ऊपर 6.7 नुकीला सिरा रखना है 0 पे, और आगे आपको 6.7 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेना है स्केल से मापते हुए। और आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो है जो आपने खोल लिया प्रकार, और एक लाइन आपने ले लेनी है, मान लीजिए L है, यहाँ पे आपको AN खींचना है, तो A बिंदु ले लेना है और 6.7, ठीक है, 6.7 खोलते हुए जो इतना आपने प्रकार खोला है यहाँ पे एक चाप लगा देनी है, और इस पॉइंट को नाम आपने दे दिया N पॉइंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच की दूरी है ये क्या बन गया, ये एक रेखाखंड है, और जिसकी लंबाई कितनी है 6.7 सेंटीमीटर, और इसको नाम दे देना है AN रेखाखंड। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी कॉपी में प्रकार और स्केल की सहायता से रेखाखंड खींच सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।